नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी स्टूडेंट में। हम लोग करेंगे दृष्टि आईएएस का टेस्ट सीरीज नंबर 9 है ये। हम इसमें देखेंगे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित एक में से कौन एक सम्मिलित नहीं है। ए है एपिको आंदोलन, पी हेगड़े, दूसरा चिपको आंदोलन, एस.एल. बहुगुणा, नर्मदा आंदोलन, मेधा पाटकर, शांत घाटी आंदोलन, बॉम्बे आमटे। तो इसमें एपिको आंदोलन जो है पी हेगड़े जो दिया गया है वो आप देखेंगे, ये जो है तो इसमें जो ये सही है। उसके बाद देखेंगे हम चिपको आंदोलन, तो एस.एल. बहुगुणा जो थे उनके नेतृत्व में ही हुआ था। तो इससे जो है हम इससे भी सही सम्मिलित है ये। और नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटकर जो थे उनके द्वारा किया गया था, तो ये भी सही है। शांत घाटी आंदोलन जो है बाबा आमटे दिया गया है, ये जो है बाबा आमटे के द्वारा नहीं हुआ था। शांत घाटी आंदोलन जो है बाबा आमटे नहीं सही है, क्योंकि इसमें जो है इसका जो सही ऑप्शन है वो सलीम अली है, ना कि बाबा आमटे। तो ये गलत है, तो यही सही होगा हमारा आंसर। देखेंगे हम दूसरा क्वेश्चन। निक्स एवं हाइड्रा चंद्रमा है प्लूटो के, शुक्र के, बृहस्पति के और बुध के। इसमें है प्लूटो के, इसमें हमारा प्लूटो के सही हो जाएगा। अब हम इसमें आगे देखेंगे निस और जो हाइड्रा हैं ये दोनों जो है चंद्रमा के जो है प्लूटो के चंद्रमा हैं। तो इसमें देखेंगे अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है, कौन सम्मिलित नहीं है। तो अनुच्छेद 17 न्याय के समझ समानता, अनुच्छेद 78 संसद का गठन, अनुच्छेद 152 संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते, अनुच्छेद 352 आपात स्थिति की घोषणा। सही सम्मिलित इसमें जो 17 है अनुच्छेद 17 न्याय के समझ समानता, ये गलत है। सही सम्मिलित करना है, इसमें जो सही होगा वही, ये पहला गलत है। उसके बाद हम देखेंगे अनुच्छेद 18 संसद का गठन, ये भी गलत है। और अनुच्छेद 152 संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते, इसमें जो है ये भी जो है गलत है। तो इसके बाद अब हम देखेंगे अनुच्छेद 352 जो आपात की स्थिति दी है, ये हम सब जानते हैं। अनुच्छेद जो 352 356 ये सब जो है आपात स्थिति के लिए, तो ये सही है। तो हमारा इस हिसाब से डी सही है। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। भारत में रैली फॉर वैली प्रोग्राम का आयोजन निम्न में से किस एक समस्या को उजागर करने के लिए किया गया था। ए है पर्यावरण विकृति, दूसरा है जैव विविधता, सी है विस्थापितों के पुनर्वास की समस्या, डी है किसी भूमि की क्षति। तो इसमें हमारा जो आंसर होगा सही वो होगा सी, विस्थापितों के पुनर्वास की समस्या, यही सही है। अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें सौरमंडल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, ये गलत है। शनि का उपग्रह गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। तीसरा है नेपच्यून उपशून्य तापमान वाले मीथेन गैस के वलयों से घिरा रहता है। फोबोस और डिमोस मंगल के 2 उपग्रह हैं। तो इसमें जो है पहला देखिए गलत है। उसके बाद हम अगला देखेंगे शनि का उपग्रह गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, तो ये जो है सही है। नहीं, ये भी गलत है, गैनीमेड इसका नहीं है। उसके बाद हम तीसरा देखेंगे नेपच्यून उपशून्य तापमान वाले मीथेन गैस के वलयों से घिरा रहता है, तो
यह जो है सही है, मीथेन गैसों से घिरा रहता है, सही है। उसके बाद चौथा है इसमें फोबोस एवं डाइबोस मंगल के 2 ग्रह हैं, तो ये भी सही है। तो इस हिसाब से हमारा तीसरा और चौथा जो है मतलब कि आंसर जो सी है वो सही है। तीसरा और सही, क्योंकि हमको सही सम्मिलित जो सही है वही लगाना है, तो केवल तीसरा और चौथा सही है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलित द्वारा, डी है भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो अब हम इसमें देखेंगे भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती, तो जन्म द्वारा तो की जा सकती है, देशीकरण द्वारा की जा सकती है, किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा, और जो है उसके बाद कह रहा है भारतीय बैंक में धन जमा करके। धन तो आप कहीं पे भी जमा कर सकते हैं, इसका तो मतलब नहीं होता कि आप नागरिकता कहीं के ले रहे हैं। पहला तो सही है, दूसरा भी सही है, तो तीसरा भी सही है। ये जो चौथा है धन का, ये गलत है। तो इस हिसाब से हमारा जो करा कि आंसर नहीं प्राप्त नहीं की जा सकती, तो इस हिसाब से डी सही है। ठीक है, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सूची 1 को सूची 2 से के साथ सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर चुनिए। करा असम काजीरंगा, गुजरात कान्हा, मध्य प्रदेश कार्बेट, उत्तराखंड गिरी। तो गुजरात जो है वो गिर पे जाएगा, और असम में काजीरंगा पार्क है, और मध्य प्रदेश में कान्हा है, और उत्तराखंड में कार्बेट है। तो इस हिसाब से हमारा ए के साथ 1 सी में है और डी में है, तो इस हिसाब से हमारा डी, क्योंकि बी के हिसाब से 4 है तो बी इसमें देखिए नहीं है, तो इस हिसाब से हमारा 2 ऑप्शन से क्लियर हो गया, ये ऑप्शन डी सही है। 1 4 2 3। अब देखेंगे टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है टाइटन। तो टाइटन जो है सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है, किसका उपग्रह है यह चंद्रमा टाइटन? तो टाइटन जो है शनि का है, तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह जो है क्या करेगा? अभी इसमें ऑप्शन में है भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है और स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, दोनों सही। किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, सरकार की आलोचना करता है, और जो है सरकार की आलोचना तो किया जा सकता है, सरकार की आलोचना नहीं किया जा सकता। सरकार के जो नियम हैं, जो कानून हैं, अगर सही नहीं है तो उसकी आलोचना कर सकते हैं, क्योंकि संविधान में तो ऐसा कहा गया है। तो भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, भारतीय नागरिकता का अगर कोई परित्याग करता है तो ये तो खो ही देगा, ये तो है सही। स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, अगर मतलब कोई ही का अगर नागरिकता फिर प्राप्त कर रहा है तो मुझे लगता है ये भी है, हो सकता है ये भी सही है। उसके बाद देखिए किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, ये तो ज़रूरी नहीं है। अभी सीमा इधर आ गई है पाकिस्तान से भारत, तो उसका नागरिकता कहाँ चला गया, ये भी तो सही है। उसके बाद सरकार की आलोचना करता है, मतलब किसी देश की नागरिकता, तो ये जो है गलत जो ऑप्शन हो रहा है यही सही होगा, सरकार की आलोचना करता है ये भी। तो तीसरा और चौथा ये दोनों बातें जो हैं मतलब सही हैं, लेकिन ये ऑप्शन इसलिए केवल 1 और 2 सही होगा।
अब धूल प्रदूषण रोकने के लिए प्रयुक्त वृक्ष है सीता, अशोक, महुआ, पॉपुलर, नीम। तो इसमें जो है सीता, अशोक जो है सही है। धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है सीता, अशोक। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। बृहस्पति का वलय होता है, ए है सिलिकेटों का बना हुआ, बी है अस्तित्व विहीन, सी है बहुत घना एवं अपारदर्शक। तो इसमें सिलिकेट का जो बना हुआ होता है बृहस्पति का, यही सही है, सारे सही नहीं हैं। ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है। तो इसमें देखेंगे संविधान की सर्वोच्चता को दर्शाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, उपरोक्त सभी। तो इसमें जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो होता है वो होता है संविधान की सर्वोच्चता के बारे में बताता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए सही होगा। अब हम इसमें अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है। मेगा डाइवर्स के रूप में जाना जाता है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, ऑस्ट्रिया। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, नेपाल। तो पहला न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रिया, दूसरा है, आप इसमें सोच के बता सकते हैं। तो इसमें जो है सही है ऑप्शन 1998 में जो है 17 अगस्त 1998 में ऐसा जो है एक प्रस्ताव पारित किया गया जो ऑस्ट्रेलिया के रूप में मनाया गया था, जाना जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया सही है। हाँ, मेगा डाइवर्स देश के रूप में मान्यता मिला था इसको। अब हम जो है अगला क्वेश्चन देखेंगे। आप नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन मान और झुकाव के समतुल्य है, सही है। अब कह रहा यूरेनस के विषय में, नेपच्यून के विषय में, शनि के विषय में, मंगल के विषय में। तो मंगल के विषय में जो है करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो है एक ग्रह जो दिन का जो मान होता है उसका जो अक्ष का झुकाव लगभग जो है पृथ्वी के दिन के मान के समतुल्य होता है, मतलब बराबर होता है। तो मंगल का जो है, क्योंकि गोल्डीलॉक जोन में भी मंगल लगभग आता है, जीवन की संभावना की कल्पना की जाती है, इसलिए वैज्ञानिकों द्वारा देखो अभी मंगल पे जाने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और ऐसे ही चंद्रमा भी जो है पृथ्वी का हिस्सा था, तो इसलिए लोग चंद्रमा के बारे में भी जानना चाहते हैं, बोलते हैं। देखिए भारत चंद्रयान का ही चौथा चंद्रयान भेजने वाला। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। तो अनुच्छेद 13 का 2 तथा 14, अनुच्छेद 14 एवं 15, अनुच्छेद 15 का 4 और 16 का 4, अनुच्छेद 17 एवं 18। तो अनुच्छेद जो 13 है और 14 है, तो इसमें जो हमारा अनुच्छेद 15 का 4 और जो 16 का 4 है यही है, क्योंकि इसी में जो है आरक्षण की बात कही गई है, जो ओबीसी एसटी सबको। तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गहराई गेंद सूर्य पर चली जाएगी, ऑप्शन ए, बी चंद्रमा पर चली जाएगी, सी है पृथ्वी पर गिरेगी, डी है पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी के कक्षा में घूमती रहेगी। तो इसमें हम देखेंगे जो है पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के
साथ उसी के कक्षा में घूमती रहेगी, ये सही होगा। ठीक है, क्योंकि जो है पृथ्वी का जो उपग्रह है, उपग्रह के समान जो है कृत्रिम उपग्रह के बाहर गिराई गई है। कृत्रिम मतलब जो मानव निर्मित बनाया गया हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। मानव अनुश्रवण युक्त सोडार स्थापित है। जयपुर में है, कटक में है, चंडीगढ़ में है, कैगा तथा कलपक्कम। सोडार स्थापित। सोडार शब्द का चयन हुआ तो आप इसमें देख सकते हैं कैगा का जो तथा कलपक्कम है यहाँ पे स्थापित हुआ है। आप लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। आप लोग सपोर्ट करिए हमारा। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया? ए है संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द। बी है ए को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना। सी है ए को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ना। डी है ए बी सी सभी को मिलाकर पढ़ना। तो ए बी सी सभी को मिलाकर पढ़ना ये सही है। मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम है। मौलिक अधिकार तो सारा है, समानता का अधिकार और 16 अनुच्छेद जो 16 है जो 14 है, तो इस हिसाब से जो है ए बी सी जो है सभी सही है। तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। मौसम बदलने का क्या कारण है? पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, चक्कर लगाना एवं सूर्य के चारों ओर घूमना। पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर कितना टाइम लगता है? अपनी धुरी पर तो 24 घंटे घूमता है, लेकिन पूरा जो है सूर्य का चक्कर मारने में नहीं, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, पृथ्वी का जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना वह अपने अक्ष पर झुका होने के कारण जो है ऐसा होता है कि जो मौसम बदलता रहता है और कहीं कहीं ठंडा दिन और रात भी होता है। तो इसमें अगला क्वेश्चन है। निम्न में से किसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है? ए है शीतोष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय घास प्रदेश, उष्णकटिबंधीय सामाना। आप इसमें इसको करने का प्रयास कीजिए। तो इसमें है पहला शीतोष्णकटिबंधीय, दूसरा है उष्णकटिबंधीय, तो सी इसमें सही है। शीतोष्णकटिबंधीय जो घास प्रदेश है। कह रहा है औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है, तो शीतोष्णकटिबंधीय घास प्रदेश। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? कह रहा है मौलिक अधिकार, बी है मौलिक कर्तव्य, सी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व और डी है चुनाव आयोग अधिनियम। तो इसमें हम देखेंगे जो है राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है उसके अंतर्गत जो है पंचायती व्यवस्था की गई है। इसको हमको राज्य के नीति निर्देशक तत्व में पढ़ने को मिलता है। उस पर हम देखें निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। कह रहा है इसमें पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं और दूसरा कह रहा है 45 अंश की लंबाई विषुवत रेखा की आधी होती है। तीसरा कह रहा है पृथ्वी का अक्ष, तो इस हिसाब से पहला ही हमको सही लग रहा है क्योंकि पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं, ये सही है। उसके बाद जो 45 अंश जो ये भी जो है गलत है क्योंकि ये जो है नहीं है। 45 अंश की लंबाई विषुवत रेखा की आधी होती है, गलत। पृथ्वी की जो अक्ष की समानता है वो देखो जो है क्योंकि जो 45 नहीं, ये जो 60 होती है विषुवत रेखा की आधी जो होती है वो जो है ऊपर से। और तीसरा जो ऑप्शन है ये सही है, पृथ्वी के अक्ष की समानता है। और चौथा जो ऑप्शन है अपसौर अवस्था में पृथ्वी के परिभ्रमण की गति जो है ये
गलत है। परिभ्रमण की गति तीव्र होती है, परिभ्रमण की गति जो है धीमी होती है। तो इस हिसाब से हमारा पहला और तीसरा सही है, ऑप्शन डी सही है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? पहला है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन। बी, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले। तो पहला ही मेरे को सही लग रहा है, तो सही यही है। उसके बाद दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे, ये पढ़ने की क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये भी सही है। इसमें कह रहा है कि सही नहीं है तो पढ़ना ही पड़ेगा। फिर तीसरा गलत लग रहा है मेरे को, तो तीसरा वाला ही सही है, क्योंकि अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें, ये गलत है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और जो ज्ञानार्जन तथा सुधार की गई है, ये भी जो है सही है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन में तथा सुधार की भावना का विकास करें, ये तो सही है। तो इस हिसाब से जो है ऑप्शन जो सी है वही सही होगा। और कह रहा है एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? आपको पता है तो आप बताओ। किसी कोई भी कमेंट कर सेक्शन का प्रयोग करके बता सकते हैं। इसमें ग्रीन प्लेनेट जो लिखा है, क्योंकि जो पृथ्वी हरी भरी है ना, नील ब्लू ग्रह भी इसको बोला जाता है। वैज्ञानिक नाम इसको ग्रीन प्लेनेट है। फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क स्थित है? कच्छ में है, सुंदरबन में है, चिल्का झील में और निकोबार द्वीप समूह। तो हम इसमें देखेंगे कच्छ में, पहला बी, तो पहला ही सही है कच्छ में, क्योंकि भारत का राष्ट्रीय समुद्री पार्क स्थित है कच्छ में। 1995 में। हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? बहुत ईजी है, शुक्र। शुक्र है इसमें, क्योंकि इसका जो आकार और स्थिति है वो पृथ्वी की तरह ही है बस, लेकिन रहने योग्य नहीं है, गर्म ज़्यादा है। तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे अब। भूपर्पटी में बहुतायत से पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, लोहा, सिलिकॉन। ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, लोहा, सिलिकॉन, तो बहुत ज़्यादा रासायनिक तत्व पाया जाने वाला तो पहला ही ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन ज़्यादा पाया जा रहा है, ज़्यादा ऑक्सीजन। अगर नाइट्रोजन लिखा रहता बहुत लोग नाइट्रोजन मार देते, लेकिन नाइट्रोजन है नहीं। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। नीचे दिए मैगलन अंतरिक्ष यान किस ग्रह हेतु भेजा गया था? मैगलन कहाँ गया था? प्लूटो, शनि, मंगल, शुक्र। तो हम इसमें देखेंगे जो मैगलन था वो गया था शुक्र पे। ठीक है, मैगलन अंतरिक्ष यान जो था वो गया था शुक्र पे। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बस हम इतना ही करेंगे इसमें। अब हम अगला वीडियो ले आएंगे तो आपको उसमें बताएंगे। वीडियो लंबा हो जाएगा तो चलेगा नहीं ठीक से, क्योंकि यूट्यूब पे अभी हमारी जो कैपेसिटी है वो कम की है। धन्यवाद। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।